अमित शाह का आतंकियों को अल्टीमेटम, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। बड़ा खुलासा, दिल्ली में ड्रोन और रॉकेट से अटैक की प्लानिंग कर रहे थे आतंकी। दिल्ली ब्लास्ट केस में ताबड़तोड़ एक्शन जारी, उमर का साथी दानिश श्रीनगर से गिरफ्तार। महबूबा मुफ्ती को अपर्णा यादव बिस्ट का मुंहतोड़ जवाब। ये बात तो मुफ्ती जी को इस प्रकार की अराजक बयान नहीं देना चाहिए। यह एक बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है विषाक्त बयान है और कश्मीर में युवाओं को भड़काने वाला बयान इस तरीके का इन्होंने दिया है। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर के जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस मामले को लेकर के बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला भी जारी है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आतंकियों को लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त चेतावनी दे दी है। दरअसल अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि आतंकियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। आतंकी जहां भी छिपे हो उन्हें खोज निकाला जाएगा। आपको याद दिला दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह कहा था कि आतंकियों ने जो गुनाह किया है उसकी सजा उन्हें मिल करके रहेगी और आतंकियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और अब गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आतंकी चाहे पाताल में भी क्यों ना छिपे हो उन्हें ढूंढ कर निकाला जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इस मामले को लेकर के जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एनआईए की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि ये जो आतंकी हैं वो दिल्ली में ड्रोन और रॉकेट से हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने बकायदा इस प्लानिंग को लेकर के कई सारी चीजें जुटानी भी शुरू कर दी थी। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। श्रीनगर से आरोपी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश की गिरफ्तारी की गई है। ये दिल्ली ब्लास्ट में फिदायीन हमलावर उमर नबी का साथी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जब दानिश से पूछताछ की गई तभी ये बात सामने आई, ये बड़ा खुलासा हुआ कि दिल्ली में ड्रोन और रॉकेट के जरिए अटैक की बड़ी साजिश की प्लानिंग की जा रही थी। इस बीच आपको बता दें कि पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती, जो कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने आतंकियों को लेकर के बेहद शर्मनाक बयान दिया, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो जम्मू कश्मीर का गुस्सा लाल किले में निकाला गया है, जिसको लेकर के बीजेपी के नेता अपर्णा यादव बिस्ट ने मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। पहली बात तो मुफ्ती जी को इस प्रकार की अराजक बयान नहीं देना चाहिए। यह एक बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है विषाक्त बयान है और कश्मीर में युवाओं को भड़काने वाला बयान इस तरीके का इन्होंने दिया है। दूसरी बात मैं कहूंगी कि एक नारा लगा था कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म पर, आतंकवाद पर, और आदरणीय एचएम साहब हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित भाई, उन्होंने भी ये कह रखा है साफ तौर पर कि हम किसी प्रकार का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं मुफ्ती जी को ये बात हर देशवासी के नाते बोलना चाहती हूँ कि अब भारत जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में हम घुसकर उसको मारेंगे। ये बात वो याद कर लें, जान करके रख लें, और हम किसी प्रकार का आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि हमारे देश के एक बहुत पुराने विचारक रहे चाणक्य, उन्होंने भी कहा कि जब ऐसी शक्तियां हों जो अनर्थ कर रही हों, जो अराजकता फैला रही हों, उनका समूल नाश करना चाहिए। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। हर भारतवासी, अपर्णा यादव स्वयं भी इस संकल्प के साथ अपने, अगर हमें प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे।
दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट की जांच में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए को पता चला है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने धमाके से पहले ड्रोन को हथियार बनाने और रॉकेट तैयार करने की कोशिश की थी। जांच में ये बात भी सामने आई है कि ड्रोन में बदलाव करके उन्हें हमले लायक बनाना चाहते थे और 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके के पहले एक रॉकेट तैयार करने की कोशिश भी की जा रही थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह तरीका 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले जैसा होता। वहीं दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट में एनआईए ने एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। आरोपी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक जासिर ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर का अहम साथी बताया जा रहा है। दोनों मिलकर के दिल्ली में बड़े धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि आतंकी दिल्ली में हमास की तर्ज पर ड्रोन और रॉकेट बना करके हमला करने की साजिश रच रहे थे। आरोपी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के काजी गुंड इलाके का रहने वाला है और जांच एजेंसी ने उसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक जांच में यह पता चला है कि जासिर आतंकी गतिविधियों में तकनीकी सपोर्ट देता था। वो ड्रोन को मॉडिफाई करता था और रॉकेट बनाने की कोशिश भी कर रहा था ताकि इसका इस्तेमाल आतंकी हमलों में किया जा सके। इसी तरीके की तकनीकी मदद उसने लाल किला कार बम ब्लास्ट से पहले की थी। एनआईए की माने तो जासिर ने दिल्ली आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए कई स्तर पर मदद की। एनआईए का मानना है कि वो इस आतंकी मॉड्यूल का एक्टिव मेंबर था और पूरी साजिश महत्वपूर्ण हिस्सा था। जांच में सामने ये भी बात आई है कि आतंकी लगातार ऐसे ड्रोन तैयार कर रहे थे जिन्हें मॉडिफाई करके हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की भी तैयारी थी। प्लान ये भी था कि ड्रोन को किसी भीड़भाड़ वाली जगह या सुरक्षित ठिकाने पर उड़ा करके टारगेटेड ब्लास्ट किया जा सके। सीरिया, गाजा और अफगानिस्तान जैसे इलाकों में हमास और दूसरे संगठनों की ओर से ऐसा ही ड्रोन अटैक किया जाता रहा है। आपको बता दें कि एजेंसी इस केस में लगातार नई जानकारियां जुटा रही है। एनआईए की कई टीम अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है ताकि हर उस शख्स को पकड़ा जा सके जिसने इस धमाके में किसी भी तरीके की भूमिका निभाई हो। आपको बता दें कि आत्मघाती हमलावर 10 नवंबर को लाल किले के नजदीक विस्फोटकों से भरी कार चला रहा था जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था। इस धमाके में 15 लोगों की जान चली गई और इस मामले में एनआईए ने रविवार यानी कि 16 नवंबर को आमिर राशिद अली नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। वो भी उमर के सबसे करीबी साथियों में से एक है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आमिर राशिद की वहां पर पेश किया गया जिसके बाद कोर्ट ने उसे 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही है और जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच देखने को मिलता है कि देश में महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जिसको लेकर के एक अलग ही सवाल उठते हैं। जिसके बाद बीजेपी की नेता अपर्णा यादव बिष्ट ने यह मुंहतोड़ जवाब दिया है। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी महबूबा मुफ्ती के इस बयान को लेकर के करारा पलटवार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनका ये बयान। वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग फिर से एक बार काम पर। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी और आतंकियों को मासूम बताया था। बार बार इस प्रकार की बातें ये इकोसिस्टम करता है। एक तो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हमने देखा है, ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है जिनका पूरा काम केवल इतना है कि अपीजमेंट और तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवाद को भी रैशनलाइज, लेजिटिमाइज, मेन स्ट्रीम और जस्टिफाई करना। पर महबूबा मुफ्ती अकेली इसकी दोषी नहीं है। अभी चिदम्बरम जी ने बोला कि सर्कमस्टांसेस से आतंकवादी बन जाते हैं। उनके सर्कमस्टांसेस क्या थे? अबू आजमी ने बोला ये निर्दोष लोग हैं समाजवादी पार्टी से। तारिक अनवर हो, हुसैन दलवाई हो, कांग्रेस के नेता हो, उन्होंने भी इस प्रकार से कवर फायर दिया है आतंकियों को। ये वही जमात है जिसने याकूब मेमन की, अफजल गुरु की, बुरहान वानी की, बाटला हाउस एनकाउंटर के टेररिस्ट की, सिमी की पैरवी लगातार की है। नक्सलियों को भी शहीद बोलते। तो ये वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।